subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय, कैसे हो फ्रेंड्स? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फ्री फॉल को। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया वो था ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो हम यहां जो स्मॉल r है उसे रिप्लेस कर देंगे रेडियस से, और ये हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अर्थ के सभी डिफरेंट प्लेसेस पे ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट मिलता है। क्यों मिलता है ये आपको पता है, क्योंकि जो अर्थ है उसकी रेडियस जो है वो डिफरेंट जगह पे चेंज हो जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पोल और इक्वेटर, अर्थ के पोल और इक्वेटर के ऊपर रेडियस जो है वो सेम नहीं है। इट मींस दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स जो पोल पे मिलेगा उतना हमें इक्वेटर के ऊपर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हमें कुछ जो वैल्यूज है वो दी गई है, जैसे कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, नाउ हम वैल्यू लेंगे m इज द मास ऑफ द अर्थ, और जो मास ऑफ द अर्थ है वो है 6 इंटू 10⁻24 kg, और लास्ट में हम लेंगे r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो जो एवरेज रेडियस अर्थ की काउंट की जाती है वो है 6.4 इंटू 10⁻6, और ये रेडियस है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो फ्रेंड्स, यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर हम ये तीनों वैल्यू को इनपुट करके जो g है उसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g की जगह, कैपिटल G की जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, 6.4 इंटू 10⁻6 और होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये याद रखेगा, यहां पे हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी अर्थ के लिए जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द अर्थ, और ये कांस्टेंट हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने कैलकुलेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू। फ्रेंड्स, यहां पे अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो मोशन है, ऑब्जेक्ट की मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा समझते हैं। उसके लिए यहां पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर से, ये एक बिल्डिंग है ऐसा हम सोच लेते हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर से यहां पे दो ऑब्जेक्ट यानी एक पेपर और एक स्टोन, दोनों को नीचे गिराया जा रहा है, और उसके लिए यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि दोनों एक ही टाइम में या एक ही समय पे नीचे पहुंचते हैं या नहीं। जब इस एक्टिविटी को किया गया तब ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ये जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर,
वो स्टोन के थोड़े समय बाद नीचे सरफेस के ऊपर आता है। तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा होने का जो रीजन है वो है रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, यानी यहां पे जो स्टोन है वो एयर का रेजिस्टिव फोर्स कम फेस करेगा, कम एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए वो सरफेस के ऊपर कम समय में पहुंच जाएगा। जबकि ये जो पेपर है उसके ऊपर एयर का रेजिस्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा लगता है, इसीलिए सरफेस के ऊपर पहुंचने में इसको ज्यादा समय लग जाता है फ्रेंड्स। अगर इसी एक्टिविटी को एक ट्यूब के अंदर किया जाए और ये जो ट्यूब है उसे के अंदर से वैक्यूम को स्टॉक किया जाए, शक किया जाए, यानी उसमें कोई भी वैक्यूम ना हो, यानी एयर रेजिस्टिव फोर्स ना लगे, तब जब इस एक्टिविटी को हम करेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर आने में सेम समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ना कि उसके मास के ऊपर, ना कि उसकी पोजीशन के ऊपर, यानी वो ऑब्जेक्ट स्फीयर है या होलो है, बिग है या स्मॉल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यही एक्टिविटी फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो ने की थी इटाली के जो लीनिंग टावर है पिज़ा के, उसके ऊपर। ये इसके बारे में आप जानते हो, हिस्ट्री ये है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं, ये जो मोशन है वो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम ले रहे हैं, हमने उसका फॉर्मूला भी लिया हुआ है, F इज इक्वल टू mg। यहां पे g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप जानते हो ये जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी मोशन करेगा, वो करेगा फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यहां पे हो रहा है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। हमने इक्वेशंस देखे हुए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन है। पहला वाला जो है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2as is equal to v square minus u square. Here in this equation, v represent final velocity, u representing initial velocity, a is the acceleration and t for timing. Here s representing the distance. So अगर इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन। इसका मतलब जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस मोशन के ये 3 इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन हो रहा है उसको भी लागू होंगे, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जी रखने से हमें यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन है उसके 3 इक्वेशन भी मिल जाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के।